ये देखें जी, ये शक्कर है जहाँ से पत्ते निकलते हैं, जहाँ से बढ़ते हैं। तो ये जो 3 जड़ें हमने रखी थी, ये देखें माशाल्लाह से। यहाँ पे देखें, ये टमाटर के पौधे के अंदर से नई ब्रांचेज निकलती हैं। इन ब्रांचेज को हम बोलते हैं शक्कर। इनडिटर्मिनेट पौधे मतलब बेल वाले पौधे जो होते हैं, उनके अंदर से जो शाखें नई निकलती हैं उनको हम शक्कर बोलते हैं। शक्कर मीन जो छोटे छोटे सी नई ब्रांचेज आती हैं, वो मेन स्टेम के अंदर से सक करके अपनी खुराक ले रही होती हैं, तो उनको हम सीधे सीधे लफ्ज़ों में शक्कर बोलते हैं। उसकी निशानी क्या है कि मेन जो स्टेम होगी टमाटर के पौधे की आपकी, उसके जो पत्ते निकले होते हैं, जैसे ये एक पत्ता निकला हुआ है, इसके दरमियान में एक पत्ते और मेन स्टेम के दरमियान में एक नई शाख निकल आती है। ये देखें, ये मेरे फिंगर के करीब है, तो इसको हम बोलते हैं शक्कर। तो ये शक्कर हम यहाँ से निकाल लेंगे। यही वो शक्कर हैं जो नए टमाटर के पौधे बनेंगे। लेकिन बनेंगे कैसे, वो भी इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो इन शक्कर को तोड़ते बहुत ध्यान से हैं। चलें नज़दीक होकर आप देखिएगा। ये देखें जी, ये शक्कर है, इसको आपने बहुत प्यार से यहाँ से पकड़ना है और एक साइड पे आप इसको ट्विस्ट करेंगे और यूँ ऊपर थोड़ा सा खींचेंगे तो ये शक्कर आपका बाहर निकल आया है। ये देखें, इस तरह ये मैं मज़ीद पौधे टमाटर के निकाल लेता हूँ। और इनका जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए जिसको हम निकालते हैं बाहर, कम से कम 3 से 4 इंच का साइज़ होना चाहिए। इससे छोटे होंगे तो वो पौधे नहीं बनेंगे। उसको आप वैसे तोड़कर फेंक सकते हैं। अगर नहीं तोड़ना चाहते तो आप टमाटर के पौधे के साथ उसको रहने दे सकते हैं। रहने देंगे तो मज़ीद ये शाखें निकालता जाएगा। इसी तरह मैं इन टमाटर के पौधे से भी उतार लेता हूँ। एक ये हो गया, ये देखें, एक यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे भी होंगे, एक बिल्कुल नीचे है, इसको भी तोड़ लिया हमने। लें जी, यहाँ पे आ जाए। ये मेरे पास शक्कर मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। कितने निकले हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने शक्कर पौधों के साथ से तोड़ लिए। अब इनको तैयार करते हैं। तैयार करने के लिए ये देखें, सबसे पहले आपने ये जो शक्कर पकड़ा, इसके पत्ते तोड़ देने हैं। पत्ते तोड़ते हुए आपने ख्याल करना है कि पत्ते को यूं पकड़कर तोड़ना है, पत्ते को खींचना नहीं है। खींचेंगे तो ऊपर वाली इसकी जिल्द उतर जाएगी, जिससे आपका पौधा नहीं बनेगा। बस यूं आपने पकड़ के, ये आपने अंगूठे की मदद से अंगूठे के नाखून को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये पत्ता टूट जाएगा। और इस तरह जो इसके टॉप वाले पत्ते हैं, यहाँ पे ख्याल कीजिएगा। ये देखें, ये जो फ्लावरिंग वाली बर्डिंग आ रही थी, इसको मैं यहाँ से तोड़ दूँगा। इसको तोड़ना ज़रूरी है। और ये जो बड़े पत्ते हैं, इनको आप हाफ़ ट्रिम कर लेंगे। ये ले, ये मैंने इनको हाफ़ ट्रिम कर लिया। अब देखें, पूरी शाख के ऊपर यहाँ पे पत्ते रह गए हैं ऊपर, वो भी छोटे साइज़ के आपने रहने देने हैं। बड़े साइज़ के पत्ते आपने बिल्कुल भी शाख के साथ नहीं छोड़ने। इसी तरह ये तमाम के तमाम हम पत्तों को तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, इसके अंदर भी बर्डिंग है, इसको भी तोड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर जनवरी, फरवरी और मार्च में ये काम कर रहे हैं तो फिर ये जो पौधे हम तैयार करने वाले हैं, तो फिर इनको आप धूप में रख सकते हैं। एक तरीके के मुताबिक हम इसमें 2 तरीके इस्तेमाल करने वाले हैं। दोनों तरीक़ों का मैं आपको बता दूंगा। अगर फुल गर्मी है तो फिर आपने कुछ बातों का ख्याल करना होता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इस तरह पौधे तैयार करने में मज़ा भी बहुत आता है। ना कोई बीज आपके लगने, ना कुछ, तो पौधे आपको बेल वाले मिलते जाएंगे। बहुत ज़्यादा दोस्त सोच रहे होंगे कि हमने ये शाखें तोड़ी की दूँ, ये साथ लगी रहती तो इनके ऊपर टमाटर लग जाते मज़ीद। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता?
टमाटर तो ज़रूर लगते हैं इनके ऊपर, ये नहीं कि नहीं लगते। जो हमारी बेल वाले टमाटर के पौधे होते हैं, अगर हम उसकी बेल को बड़ा होने देंगे तो वो आपको टमाटर बहुत अच्छे साइज़ के देते जाएंगे। तो उसको बड़ा कैसे करते हैं कि उसके दरमियान में जितने शक्कर आते हैं उनको तोड़ देते हैं। आप उनको तोड़ के फेंक भी सकते हैं और उनके नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो बेल वाले टमाटर के कम से कम 4 से 5 फुट के एरिए के अंदर अंदर जो भी शक्कर निकले आपने निकाल देना है। हाँ, जो शक्कर थोड़ा सा बड़ा हो गया उस शक्कर को ना निकालिएगा, वो उसकी डबल ब्रांच बन जाएगी बेल वाले टमाटर की। और जो छोटे शक्कर हैं उनको आप तोड़ सकते हैं और इसके नीचे वाले पत्तों को भी आप तोड़ सकते हैं। टमाटर के पत्तों को जो नीचे वाले होते हैं उसको तोड़ने से आपके पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और बेल भी अच्छे साइज़ की बन जाती है। अच्छा, इसको नीचे से मैं थोड़ा सा कटर से ना काट दूँगा, जो हार्ड हैं उनको आप काट दें। अब देखें हमने करना क्या है, जब हम इसको लगाएंगे तो इसकी यहाँ से जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ से जड़ें, ये सारी जड़ें इनकी आना शुरू हो जाएंगी। 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ये मेरे पास पानी है, आपने कोई भी गिलास ले लेना है प्लास्टिक का या कांच की बोतल पे पानी डाल सकते हैं। फिर आपने इन पौधों को इसके अंदर रख देना है। ये लें, ये आपने पौधे अंदर रख दिए। इसमें से ये 3 पौधे मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। अब इसको आपने करना कि अगर गर्मियों में लगाएंगे तो आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, आपने इसको शेड वाले एरिया में रखना है जहाँ पे छाँव हो, जहाँ पे धूप ना आती हो। कितने दिन, जितने दिन तक जड़ें नहीं आती। ये एक तरीका हो गया और दूसरा तरीका हो गया, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको जड़ें निकलती हुई भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब हमारे पास ये 4 पौधे रह गए, इन 4 पौधों को हम मिट्टी में लगाएंगे। तो चलें इसको पहले मिट्टी में लगाते हैं। ये देखें जी, ये हमारी शाखें आ गई, गार्लिक लगा हुआ था, इसी की क्यारी के अंदर लगा देंगे। जहाँ पे आपने इन शाखों को लगाना है वो मिट्टी आपकी नरम होनी चाहिए। यूँ आप इसको लगा देंगे, ये लें, ये हो गया। और जो आपने मिट्टी के अंदर लगाने हैं वो भी शेड वाले एरिए में आपके पौधे होने चाहिए। फुल गर्मी की सूरत में ये मैं बात कर रहा हूँ। अगर फरवरी का मंथ है और मार्च का मंथ है, मतलब धूप इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो फिर आप इसको जहाँ मर्ज़ी लगा सकते हैं, धूप में भी रख सकते हैं। जो फुल धूप होती है उसको इन पौधों को तब तक बचाते हैं जब तक इनकी जड़ें ना आ जाए। जैसे जड़ें आती जाएं तो फिर हम इनको सनलाइट वाले एरिया में लगा देते हैं ताकि ऊपर ये फ्लावर भी बने, टमाटर भी लगें, सब कुछ होगा। तो चले देखते हैं कि कितने दिनों बाद ये हमारे पौधे तैयार होते हैं। इनको आपने नमी बरकरार रखनी है ये मिट्टी के अंदर। आप जिस एरिया में इनको लगाएंगे वो मिट्टी खुश्क नहीं होनी चाहिए। तो जो इसके पहले 2-3 दिन है वो ख़ास तौर पर आपने शेड वाले एरिया में इनको रख देना है। आफ्टर 7 डे के बाद हमारे टमाटर के पौधों का रिज़ल्ट, जो कि मैंने आपको बताया था कि पानी के अंदर रखेंगे इसकी जड़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जब पानी के अंदर इनको रख लेना है तो फिर आपने उस जगह पे इसको रखना है जहाँ पे शेड हो और हल्की हल्की धूप भी आती हो, मतलब मिक्स सा ये होना चाहिए एनवायरनमेंट जहाँ पे आपने इनको रखना है। तो अभी देखें, ये मैं इनको आखिरी दिनों में धूप के अंदर भी रख रहा था। 7 दिन के अंदर जड़ें हमारी निकल चुकी थी। अब 10 दिन हो चुके हैं लेकिन जड़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। ये देखें, ये वाली कलम की इस वजह से अभी तक जड़ नहीं निकली क्योंकि ये अभी 2-3 दिन पहले पानी के अंदर मैंने रखी थी। इसको साइड पे करते हैं। तो ये जो 3 जड़ें हमने रखी थी, ये देखें माशाल्लाह से कैसी जड़ें इनकी निकली हुई हैं। हर 2 दिन बाद आपने पानी को चेंज करना है और नलके के नीचे इस जड़ों को पानी भी मार देना है, हाथ नहीं लगाना है इनको। तो फिर दोबारा बोतल के अंदर आपने फ्रेश पानी डालकर रख देना है। जैसे जैसे फ्रेश पानी डालते जाएंगे इनको अपनी खुराक फ्रेश पानी के अंदर से मिलती रहेगी। अब इनको टाइम आ गया ट्रांसप्लांट करने का। बहुत ज़्यादा दोस्त बोलते हैं कि जब इनको ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये पौधे मर जाते हैं, तो इंशाल्लाह अब नहीं मरेंगे। इसको मैं पानी में वापस रखता हूँ। तो जो हमने मिट्टी के अंदर ये इसकी कलमें लगाई थी टमाटर के पौधे की, तो उनको देखते हैं चलकर। लें जी, ये मिट्टी वाला हिस्सा आ गया हमारा। यहाँ पे एक पौधा देखें माशाल्लाह कितना बड़ा हो चुका है और ये भी और ये वाली भी जो हमारी कलमें थे ये भी स्टेबल हो चुकी हैं, ये भी स्टेबल हो गई है। ये देखें, ये नए पत्ते ऊपर से निकल आए हैं, ये भी नए पत्ते निकल आए हैं।
ये 2 इस वजह से पीछे रह गई क्योंकि पानी देना भूल गया था। तो इसके पास तो नमी मौजूद थी लेकिन इनके पास बिल्कुल ड्राई हो गया था काम, इसकी वजह से ये पौधे हमारे छोटे रह चुके हैं। अभी देखते हैं कि इनके नीचे जड़ें बनी भी है या नहीं बनी। तो एक पौधे को निकाल के देखते हैं, बड़े वाले को रहने देते हैं क्योंकि अब ये ज़्यादा बड़ा हो चुका है। यहाँ से निकालेंगे तो ये पौधा हमारा स्ट्रेस में चला जाएगा। छोटे वाले को निकाल के देख लेते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, इसको दोबारा से भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कोई निकालते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या बना है इसके नीचे। ये देखें जी, ये इसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा इसने जड़ें ये एंड वाले पोर्शन से निकाल ली थी। ये देखें, अब ये पौधा भी हमारा बिल्कुल स्टेबल है। इस पौधे को हम ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो इसको मैं दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे एक ये पौधा लगा हुआ है, एक इसके साथ ही ये छोटे वाला पौधा भी लगा हुआ है। तो ये बड़े वाले पौधे को इसी मिट्टी के अंदर रहने देंगे क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट पौधा है और इसकी बेल भी काफ़ी बड़ी होनी होती है। जो गमले का साइज़ है वो भी थोड़ा सा बड़ा चाहिए। जिस ग्रोइंग बैग के अंदर लगा हुआ है, ये 20 इंच का ग्रोइंग बैग है जिसके अंदर मैंने इनको लगाया हुआ है इस पौधे को। तो इसके अंदर इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा हमें मिलेगा इंशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा टमाटर एक ही पौधे के ऊपर लगेंगे। तो मैं जो अप्रोक्सीमेटली उम्मीद कर रहा हूँ कि इस पौधे के ऊपर जो टमाटर लगेंगे वो 15 kg तक लग जाएंगे अगर इसकी मैं अच्छी केयर करता रहूँगा। तो अब मैं इन पौधों को ट्रांसप्लांट करूंगा इन बाल्टियों के अंदर। एक बाल्टी का साइज़ 20 इंच के करीब है। इसके नीचे मैंने ड्रेनेज होल किए हुए हैं ताकि जो इजाफी पानी है वो ड्रेनेज होल के थ्रू इजीली बाहर निकल सके। अब जो पौधा लगाने से पहले मेरा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि बाल्टी की मिट्टी को नरम करना। तो ये सारी मिट्टी मैंने वीडियो शुरू करने से पहले ही नरम कर ली है। इसी टूल की मदद से ऐसे मार मार कर इसको अच्छी तरह, जो पहले पौधे लगे हुए थे उसकी जितनी भी फीडर रूट वगैरह मिट्टी के अंदर थी वो सारी डैमेज कर दी है मैंने। और मिट्टी देखें मेरी बिल्कुल नरम वाली मिट्टी ये बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डालूँगा खाद कौन सी डालने वाला हूँ? वर्मी कंपोस्ट। ये देखें 20 इंच के अंदर आपने 1 kg के करीब अगर वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप ½ kg भी डाल सकते हैं। तो ये ऊपर से मैंने ½ kg के करीब वर्मी कंपोस्ट डाल दी। इसको मैं मिक्स करूँगा ऊपर से। पूरी मिट्टी के अंदर मैं मिक्स नहीं कर रहा, ये आप गौर कर रहे होंगे। ये देखें जी, इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर मैं कोई फंगल अटैक ना हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं लकड़ियों की राख डाल सकता हूँ। अगर लकड़ियों की राख नहीं है तो आपके किचन में हल्दी होगी। तो हल्दी बहुत ज़बरदस्त एंटी फंगल होती है। तो आप इसको हल्दी को इस मिट्टी के अंदर मिक्स करेंगे। तो ये मेरे पास हल्दी है। तो हल्दी बेचारी बारिश के अंदर पड़ी रहेगी और जम गई है। हाँ, खुशबू तो वैसी की वैसी खालिश है हल्दी। ये खुद मैं जो गांव से तैयार करवा के लाया था, इसको मैंने सेल आउट भी किया, आपने वीडियो के अंदर देखा होगा। तो इंशाल्लाह जैसे मुझे नेक्स्ट टाइम खालस हल्दी मिलेगी, मैं लेने गया था खालस हल्दी लेने के लिए, सेल करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिली, वापस आ गया। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा 2 नंबरियाँ चलती हैं। तो रेट भी एक बहुत ज़्यादा हाई हो गया, बहुत ही ज़्यादा हाई, इतना हाई कि यार समझ से बाहर है। तो इस वजह से मैं चुप करके वापस आ गया हूँ और रमज़ान का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे रमज़ान गुजरेगा तो फिर मैं हल्दी लेने जाऊँगा। जैसे मिल जाएगी तो मैं लेकर आकर वो इंशाल्लाह लोगों को खालस हल्दी प्रोवाइड करूँगा। लें जी, अब मैं इस पौधे को ट्रांसप्लांट करूँगा, मिट्टी को करूँगा पीछे। ये होगी मेरी मिट्टी पीछे। अब इसको बड़े प्यार से अंदर रखूँगा। और ये देखें, बहुत ज़्यादा दोस्तों का ये होता है कि यार जड़ें तो निकल आती हैं, लेकिन जब मिट्टी के अंदर इनको ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे पुदीना भी है, तो ये पौधे मर क्यों जाते हैं? मर इस वजह से जाते हैं कि हम पानी की कमी कर देते हैं इनको। तो अभी देखें मैंने पौधा लगा दिया। अब मैंने क्या करने वाला हूँ, इसको दूंगा भर के पानी, ताकि जो जड़ें निकली हुई थी वो पानी के अंदर ट्रेन हुई थी। तो अगर मिट्टी के अंदर लगी हैं तो मिट्टी के अंदर भी नमी अच्छी खासी जड़ों के पास अवेलेबल होनी चाहिए कुछ दिनों के लिए, जब तक ये पौधा स्टेबल नहीं हो जाता। तो जब ये स्टेबल हो जाए तो फिर कोई मसला नहीं, पानी की कमी भी हो जाए तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।